बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे योगासन के बारे में कि योगासन की शुरुआत हमारे देश में सबसे पहले की गई थी। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इसका जंगली जानवरों और पेड़ पौधों के नाम पर नामकरण किया था। बीच में यह प्रथा बिल्कुल विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने इसको फिर नए तरीके से हमारे सामने लाकर खड़ा किया है और इसकी महत्ता, इसका महत्व एक बार फिर से हम सभी को देखने को प्राप्त हो रहे हैं। कहता है कि जब हम लोग योगासन करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, किसी काम को करने की इच्छा, साथ ही साथ हमारे स्मरण शक्ति यानी याद करने की ताकत, हमारी क्षमता, याद करने की क्षमता भी बढ़ती है। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी अगर अपना ध्यान नहीं भटकाए और पूरे एकाग्र मन के साथ किसी पाठ का अध्ययन करे और उसकी स्मरण शक्ति अगर तेज है तो उस स्मरण शक्ति के जरिए उस पाठ को याद करे तो असफलता उसके हिस्से से बहुत दूर भाग जाएगी और सफलता उसका मंत्र बन जाएगी। आजकल हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत सारे हैं। आज हम लोग तनाव में रहते हैं। अधिक काम करने की वजह से हमारे रक्तचाप बढ़ जाते हैं, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, अपच रोग हो जाता है, तरह तरह के हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ मानसिक रूप से भी हम कमज़ोर हो जाते हैं। लगातार काम करते रहने के कारण कामों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हम टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। आखिर इन तनाव के वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं और स्वस्थ रहना जो हमारा अमूल्य धन है वह धन हमसे छीन जाता है। अब उसको हम कैसे गेन करें, कैसे फिर से प्राप्त करें, उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति निकाली जिसको हम लोग योग कहते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है। योग के जरिए हम लोग अपने आप को फिर से तरोताज़ा करते हैं और अपने आप को फिर पूरी तरह से सक्षम बनाते हैं अपने काम को करने के लिए। कहता है कि धारणा बनाना अनुचित है कि योगासन का काम, योगासन करना सिर्फ बीमार लोगों के लिए है। योगासन किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, किसी भी तबके के लोग कर सकते हैं, चाहे वो बीमार हो, स्वस्थ हो, सभी को योगासन करना चाहिए। योग करने से सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। हाँ, यह हमारे मानसिक बल को भी बढ़ाता है, शारीरिक बल को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ हमें अपने काम को पूरे उत्साह के साथ करने में हमारी मददगार भी होती है। योगासन के लिए हमें अच्छे ट्यूटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। योगासन से क्या फ़ायदा हुआ कि आजकल के तनाव भरे माहौल में हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगासन करेंगे। योगासन से हमारे स्नायु तंत्र या हमारे शरीर का हर हिस्सा फिर से रिचार्ज होगा, एक्टिव होगा और हमारे काम करने की ताकत बढ़ती जाएगी। हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा। ठीक है। अब यह सोचना कि यह रोगी वाले ही कर सकते हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हर आदमी, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, उन सभी को ये करना चाहिए और अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। अब इसको हम कैसे करें? किसी किताब में पढ़ लिए और योगासन करना शुरू कर दिए, नहीं, ऐसा हमें हरगिज नहीं करना चाहिए। योगासन की किताबों को पढ़ने के बाद अगर हम योग करते हैं तो फ़ायदा कम होता है और नुकसान का अंदेशा ज़्यादा होता है, उसका खतरा ज़्यादा पैदा हो जाता है। इसलिए हमें योग करने वाले योग गुरु के जरिए ही उनके संरक्षण में, उनकी देख रेख में ही योग करना शुरू करना चाहिए और जब हम उसमें पूरी तरह से पारंगत जाएं, सीख लें, तब हम अकेले उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें कितनी देर तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह सारा तौर तरीका हमें योग के गुरु ही बताते हैं। जब तक हम किसी गुरु की सहायता नहीं लेंगे
तब तक वो क्या होगा, वो हमारे लिए फायदे की जगह नुकसान करना शुरू कर देता है। जैसे हम बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तब क्या करते हैं, तो जिस स्कूल के अंदर, जिस विद्यालय के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उसके सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करते हैं, उनसे बात करते हैं कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आई, कृपया आप इसको समझा दीजिए। तो शिक्षक क्या करते हैं, उस परेशानी को, तुम्हारी उस परेशानी को वो दूर कर देते हैं, बता देते हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, या इसका मतलब ये होता है। अगर हम इसका मतलब समझ जाते हैं तो हमारे आने वाले जीवन में बड़ी आसानी हो जाती है। नहीं तो क्या होगा, हम अपने मन से समझते रहेंगे और उल्टा सीधा काम करते रहेंगे। BAT बैट, बैट मतलब BAT बैट समझता है ना, बैट मतलब बल्ला, और CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। अगर हम पढ़ लें CAT कैट और BAT बैट, और वही हम पढ़ लें कि CAT कैट मतलब कुत्ता, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कुत्ता, तो क्या होगा, हम गलत चीज़ पढ़ रहे हैं। तो अगर हम कंफ्यूज हो गए, देखिए दो चीज़ है यहाँ, बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, और यह आपको कौन बताएगा, आपके शिक्षक बताएंगे, इंग्लिश के शिक्षक ही इसको बताएंगे, ठीक है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले अपने गुरु से संपर्क करना चाहिए और उनके सिखाए हुए तरीके से ही उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा फायदे के बजाय हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर हम कहें कि बल्ला ले आओ, चाहे यह एक बल्ला, दिस इज ए बैट, यह एक बल्ला है, अगर बल्ला सामने रखा हो तो क्या बोलेंगे उसको, वह एक बल्ला है, बैट है। लेकिन तुमको तो अगर जानकारी है कि बैट का मतलब चमगादड़ होता है, वहाँ बल्ला रखा हुआ है, तो तुम कहोगे नहीं झूठ बोले, चमगादड़ कहाँ रखा है कि हम देखें उसको, ठीक है। इसलिए अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो अपने गुरु से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से योग करने से लिए क्या करना है, किताब को पढ़ लेना जरूरी नहीं है, बल्कि योग के अच्छे गुरु के साथ उनके संरक्षण में योग करना जरूरी है। जब हम पूरी तरह से पारंगत हो जाएंगे, सीख जाएंगे, तब हम खुद अकेले करें, तब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग 15 से 20 मिनट तक योग कर लेते हैं तो वह पूरे दिन मेरे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए काफ़ी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम 2 घंटा कसरत कर लेंगे तो बहुत बड़े पहलवान बन जाएंगे। नहीं, ये पहलवान नहीं बनेंगे, बल्कि यह ज़्यादती क्या करेगी, हमें उस कसरत करने का असर ख़त्म कर देगी। यानी हम बीमार पड़ जाएंगे। ज़्यादा मेहनत, हम अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे और बजाय फ़ायदे के हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए 15 से 20 मिनट भी अगर हम कसरत करते हैं तो दिन भर के लिए चुस्त और दुरुस्त हम बने रहते हैं। इससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। आजकल हर जगह जाइएगा, पार्क में जाइए, क्लब में जाइए, बस्ती में जाइए, खुली जगह पर, वहाँ लोग योग करते हुए नजर आएंगे। आप योग को सीखिए और अपने खुली हुई छत पर भी बैठकर आप योग पूरी तरह से कर सकते हैं। यह सिर्फ लाभ देता है, इससे नुकसान के कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए हमें अपने जीवन को अगर स्वस्थ रखना है, मन को, तन को और शारीरिक और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें योग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारे लिए ये सारा संसार बेकार हो जाता है। स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। ठीक है, इतना ही हो गया। ये आपके योगासन का यही मूल उद्देश्य था। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।